नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुरुल। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। आइए देखते इस रिपोर्ट को। आज एक ऐसे दिन की बरसी मना रहे हैं जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की हत्या की। और लोकतंत्र की हत्या केवल एक स्तंभ की नहीं की, बल्कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं, इन चारों स्तंभों को ध्वस्त करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 संविधान सम्मत आपातकाल नहीं लगाया, संविधान के नियमों का पालन नहीं किया गया, ना संसद से प्रस्ताव पारित कराया गया, ना मंत्रिमंडल से सहमति ली गई। बगैर मंत्रिमंडल की सहमति को राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली जी के द्वारा आपातकाल घोषित कराया, संविधान के विरुद्ध था। साथ में ऐसे नियम बनाने का काम किया जो न्यायालय के नैसर्गिक अधिकारों का भी हनन करते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि एक न्यायालय का अधिकार होता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संविधान में यदि कोई संशोधन किए जाते हैं, उनकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में कार्यपालिका के लगभग 29,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 1,40,000 से अधिक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पत्रकार बंधुओं को जेल में निरुद्ध कर दिया गया। मीसा एक्ट के तहत कुछ लोगों को बंद किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 खुद इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, उस नियम के तहत कई लोगों को बंद किया। कई लोगों को छोटे मोटे झूठे आरोप लगाकर बंद किया और इस तरह से गला घोंटने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो जाने माने पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार समूहों के मालिक थे, उन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया। पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये भी सरकार तय करती थी। इस तरह की सेंसरशिप समाचार पत्रों पर भी लगा दी गई थी। इस तरह से चारों स्तंभों को ध्वस्त करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था। और किस संदर्भ में ये सारी कार्रवाई हुई है वो भी आप सबको ज्ञात है कि जब 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के उपयोग और शासकीय मशीनरी के उपयोग के लिए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। 24 जून 1975 को उच्च न्यायालय के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सांसद के नाते भी जो अधिकार थे उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनका चुनाव अवैध घोषित हो चुका था। उसी तारतम्य में श्रीमती गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ये कुकृत्य करने का काम आज से 50 साल पहले किया था। तत्कालीन उन्हीं के पोते, एक जैसे पहले कुंजी आती थी, 2020 की किताब आती थी परीक्षा में पास होने के लिए, ऐसे कुछ एक किताब लेके वो घूमते हैं, उसको संविधान कहते हैं। संविधान के प्रावधान इतनी छोटी सी पुस्तक को तो करा नहीं सकते, तो उसको लेके घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते रहते हैं। संविधान का अपमान करने का काम जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, वो आज का दिन उसका सबसे बड़ा दिन है, जब लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। क्योंकि आप सब साथी भी उसमें हमारे साथ थे, या हम आपके साथ थे, या दोनों एक दूसरे के साथ थे, और मिलकर अपन ने इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ा था, और लोकतंत्र स्थापित हुआ। और आज हम 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे जा रहे हैं। तो उन बातों को भी स्मरण करना आवश्यक होता है, जिन बातों से हमारे को आज़ादी के बाद केवल एक ऐसा प्रसंग आया है जब हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा था।
जब हमारा संविधान खतरे में पड़ा था, जब हमारी न्यायपालिका खतरे में पड़ी थी, जब हमारे पत्रकार बंधुओं की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी थी, तो निश्चित रूप से इसको ही स्मरण करने का आज का दिन है। और इसी के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम हुआ। 1,40,000 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसमें से 22 लोगों की कस्टोडियन डेथ हुई थी। 100 से ज़्यादा लोग मरे थे तो जेल से बाहर आने के बाद मरे थे, लेकिन 22 लोगों का रिकॉर्ड है तो जेल में बंद रह के ही मर गए थे। तो इस तरह के अत्याचार करने का काम उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया था। और जो भी संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के पिताश्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था, श्री राजीव गांधी जी ने, कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं था। तो जब जिनको अपनी गलती का भी एहसास नहीं है, बल्कि अभी तो मैंने कांग्रेस के विधायक का स्टेटमेंट देखा, वो तो आपातकाल का समर्थन कर रहे थे कि फिर से लगा देना चाहिए। ये कांग्रेस की ये जो लोकतंत्र विरोधी भावना है वो पहले भी थी, आज भी है। तो इसके विरुद्ध लड़ने का काम आप सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 1,40,000 लोगों को जेल में बंद किया गया था। मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व है कि इनमें से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके ही नेता और कार्यकर्ता गण थे। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सदैव कटिबद्ध रहे हैं, आज भी कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। खड़गे जी को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से उनको कुछ कहने के लिए तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। आप उसे आपातकाल जैसी वो कोई बात बताएं, जितने उनके नेता प्रतिपक्ष, उनकी पार्टी से जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो जिस अपमानजनक भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध करते हैं, पूरा देश देखता है। जिनको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, वो यदि ये कहे कि आपातकाल लगा हुआ, वो एक उदाहरण है, तो निश्चित रूप से अपन उसका समाधान उसको देंगे। आपातकाल और अमृतकाल में अगर तुलना करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। एक समय था कि जब आज से 50 साल पहले आपातकाल था, अन्याय काल था। सत्ता को बचाए रखने के लिए एन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना, संविधान का अपमान करना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त कर देना जैसा काम हो रहा है। दूसरी ओर जब आज अमृतकाल हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहे हैं, 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के हमने मनाए, उसके आगे बढ़े, और हम जब 2047 भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अंतर है कि उस समय लोगों को जेल में निरुद्ध करने का काम किया गया, जेल में मार डालने का काम किया गया था। और आज गरीबों को 80 करोड़ से अधिक गरीबों को खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है। लगभग 9 करोड़ से अधिक बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं। 12 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है। 15 करोड़ से अधिक घरों में सीधे नल से जल पहुंच रहा है। 55 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले, बैंक खाते खुले हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की अभी मैंने जरूर एक उनके बयान की निंदा की है, लेकिन एक बात के लिए मैं प्रशंसा भी करता हूँ क्योंकि आपने प्रश्न किया, इसलिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश की बीमारी को बताने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है और हितग्राही तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे बचता है। मैं इसलिए उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस देश की बीमारी को ईमानदारी से स्वीकार किया था। लेकिन आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम अमृतकाल बना रहे हैं, उसमें अब 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 रुपया पूरा हितग्राही के खाते में पहुँचता है। जो 55 करोड़ बैंक खाते हैं, उनमें लगभग 44 लाख करोड़ रुपया हितग्राहियों के खाते में सीधा पहुँचा है। तो यही अमृतकाल का मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे जो हम 4 जातियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं 4 मिशन को लिया है
गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा एवं महिलाओं का उत्थान, ये 4 जातियों के लिए जो 4 मिशन मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। और यही अमृतकाल है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत समझ सकें। जो हमारी अर्थव्यवस्था पहले कहीं काउंट नहीं होती थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं से भी आगे बढ़ के 4थे स्थान पर जा रही है। और हमारा भरोसा है कि शीघ्र हम 30वें स्थान पर भी होंगे। अब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े से कई बार लगता है कि यार इनसे गरीब व्यक्ति को क्या लेना देना, कई बार ये प्रश्न आता है। भले विश्व परिदृश्य में उनका महत्व है, लेकिन यदि हम विश्व परिदृश्य में एक बेहतर अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो दूसरी ओर जो मैंने पहले भी आपको आंकड़े बताए कि गरीब उत्थान के बारे में भी निरंतर हम काम कर रहे हैं। पक्के मकान बनाने का 4 करोड़ का काम पूरा हुआ है, 3 करोड़ नए बना रहे हैं। ऐसे अनेकों काम है, मेरे को स्मरण आएंगे सुनाते जाऊँगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि एक और हम विश्व परिदृश्य पर चाहे सैन्य क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई, उसमें स्वदेशी हथियारों का उपयोग हुआ, उसके बाद विदेशों से उन हथियारों की खरीदारी की इंक्वायरियाँ आ रही हैं, खरीदार बढ़े हैं, हमारा निर्यात बढ़ा है सैन्य क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में यदि हम उच्च स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं तो जमीनी लेवल पर भी हम गांव गरीब किसानों की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 4 जातियां बताई, जाति जनगणना करके वो उनको वही बस। देखिए, जो भी देश की